नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्रुप में। यहाँ पे बात करेंगे ब्रिटिश काल में बनाए गए कुछ इम्पोर्टेंट समिति आयोग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इनाम आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखिए, इनाम आयोग की बात करें तो इसका गठन जो हुआ था 1852 में हुआ था। अब इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम भी इनाम था। क्या नाम था? इनाम। ठीक है। आयोग किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। वो इस समय भारत के वाइसराय थे। ठीक है। अभी किसी भी आयोग का गठन होता है तो इसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। ठीक है। तो ये जो इनाम आयोग का जब गठन हुआ था तो उसका मुख्य उद्देश्य था भूस्वामियों को जो उपाधियाँ ली गई थी उनकी जांच करने का। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेची आयोग क्यों बनाया गया था। तो स्ट्रेची आयोग की बात करें तो अकाल पीड़ितों की राहत दिलाने के लिए स्ट्रेची आयोग को बनाया गया था। और इसका जो मुख्य अध्यक्ष थे उनका नाम था रिचर्ड स्ट्रेची। क्या नाम था? रिचर्ड स्ट्रेची। रिचर्ड स्ट्रेची का नाम था। बना था 1880 ईस्वी में। 1880 में बना था। और इसके समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हंटर कमेटी का अध्यक्ष कौन था। तो ध्यान रखिएगा, हंटर कमेटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। और इसके जो आयोग का गठन हुआ था 1882 ईस्वी में हुआ था। अब इस कमेटी का गठन करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो शिक्षा का प्रगति के बारे में जांच करने का या उसका दोबारा अवलोकन करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया था। अब इस कमेटी ने प्रस्ताव जो पेश किए उसमें कहा गया कि जो भारत में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, चाहे माध्यमिक शिक्षा दी जाती है, उसके अलावा बच्चों को व्यावसायिक तथा व्यवहारिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। अतः इस कमेटी के अंतर्गत इलाहाबाद तथा पंजाब में 2 यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हुआ। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षल कमेटी की किस बात सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। तो देखिए, आप हर्षल कमेटी की बात करें तो टकसाल संबंधी सुझाव के लिए बनाई गई थी। अब हर्षल कमेटी की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा 1893 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे हर्षल थे। क्या नाम था उनका? हर्षल। ठीक है। अब ये किसके समय बनी थी ये भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा उस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉयल आयोग के समय वाइसराय कौन था। देखिएगा, लॉयल आयोग के समय लॉर्ड एल्गिन जो थे भारत के वाइसराय थे। ठीक है। अब ये किस लिए बना था लॉयल आयोग? तो दूरबीन आयोग के जांच करने के लिए बना था लॉयल आयोग। इस समय इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जेम्स लॉयल। ये बना था 1897 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेची आयोग पर सुझाव देने के लिए कौन सा आयोग का निर्माण किया गया था। तो स्ट्रेची आयोग पर सुझाव देने के लिए मैकडोनाल्ड आयोग को बनाया गया था। ठीक है। आयोग कब बना था? तो याद रखिएगा 1900 में मैकडोनाल्ड आयोग बना था। इसके जो अध्यक्ष थे एंटोनी मैकडोनाल्ड थे। आयोग बना था भारत में जब लॉर्ड कर्जन की वाइसराय थे। लॉर्ड कर्जन जब भारत में वाइसराय थे तब स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मानक्रीफ आयोग कब बना था। ध्यान रखिएगा, मानक्रीफ आयोग जो बना था 1901 में बना था। कब बना था? 1901 में। अब बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष थे वोल्विन स्कॉट मानक्रीफ। क्या नाम था? वोल्विन स्कॉट मानक्रीफ। ध्यान रखिएगा। अब ये इसके समय जो भारत के वाइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। इनका जो मुख्य उद्देश्य, इसके समिति के गठन करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो सिंचाई व्यय को योजना बनाने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय से संबंधित कार्य हेतु कौन सा आयोग बनाया गया था। तो विश्वविद्यालय से संबंधित बनाया गया था रैले आयोग। इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। आयोग कब बना था? 1902 ईस्वी में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थॉमस रैले। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेजर आयोग किस संदर्भ में बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा,
फ्रेजर आयोग जो बनाया गया था वो पुलिस प्रशासन की कार्यपद्धति को जांच करने के लिए बनाया गया था, फ्रेजर आयोग। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम भी फ्रेजर ही था। ठीक है, ये बना था 1902 में, 1902 में ही बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सैडलर आयोग की गठन कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं सैडलर आयोग की, तो इसका गठन हुआ था 1917 में। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम भी माइकल सैडलर था, माइकल सैडलर, माइकल सैडलर उनका नाम था। अब देखिए सैडलर आयोग को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यपद्धति तथा दोषों की जांच करने के लिए बना था। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये भी। अगला क्वेश्चन है शाही आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड ली जो थे शाही आयोग के अध्यक्ष थे। अब शाही आयोग के गठन की बात करें तो 1923 ईस्वी में शाही आयोग का गठन हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य इसका गठन करने का और नागरिक सेवा संबंधी समस्याओं के लिए इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है सैंडहर्स्ट समिति के गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1925 ईस्वी में सैंडहर्स्ट समिति का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था एंड्रयू स्किन, एंड्रयू स्किन इनका नाम था, अध्यक्ष का नाम था। और उस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजी सेना को भारतीयकरण करने के हेतु सुझाव देना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लॉर्ड इरविन के समय किस कमेटी का गठन हुआ था? तो याद रखिएगा लिंडसे आयोग, हाइटेल आयोग दोनों के गठन लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। और अगर लिंडसे आयोग की बात करें तो भी 1929 में हुआ था, और हिंटेल आयोग की बात करें तो भी 1929 में ही हुआ था। ठीक है, लिंडसे आयोग के अध्यक्ष उनका नाम था एडी लिंडसे, और जो हिटेल आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम था JH हिटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सप्रू कमेटी के अध्यक्ष कौन था? देखिए सप्रू कमेटी के अध्यक्ष जो थे तेज बहादुर सप्रू जी थे। अभी इनका जो गठन हुआ था इसका ये 1934 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो बेरोजगारी था। बेरोजगारी का अध्ययन कारणों का अध्ययन करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। अगला कमेटी है हंटर कमेटी किस संदर्भ में बनाया गया था? तो जालियांवाला कांड के संदर्भ में हंटर कमेटी को बनाया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अकाल आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1983 ईस्वी में अकाल आयोग का गठन हुआ था। इसका मुख्य कारण ये था कि उस समय बहुत ज़्यादा अकाल पड़ रहे थे, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी। इस कारण से इसका गठन किया गया था 1983 ईस्वी में। अब इसी के सुझाव पे 1.15 करोड़ रुपए गवर्नमेंट हर साल रिलीज करती थी अकाल पीड़ितों के राहत के लिए। अगला क्वेश्चन है सार्जेंट आयोग किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा शिक्षा से संबंधित सार्जेंट आयोग है। अब सार्जेंट आयोग की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सार्जेंट आयोग का जो गठन हुआ था 1944 ईस्वी में हुआ था, 1944 ईस्वी में। इसके जो अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल। ठीक है, अब देखिए सार्जेंट आयोग की जब बात कर रहे थे इसके कुछ मुख्य रूप से कुछ चीज़ें सुझाव दिया गया था। वो सुझाव दिया गया था 3 से 6 वर्ष तक बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए, और 6 से 11 तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाए। ठीक है, और 11 से 17 साल के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा का इन्होंने पेशकश किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राधा कृष्ण आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1948 ईस्वी में। राधा कृष्ण का आयोग का गठन हुआ था। इन्हीं का अनुशंसा पे UGC का भी गठन किया गया था। UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो 1957 ईस्वी में बना था। अब राधा कृष्ण आयोग के जो अध्यक्ष थे वो राधा कृष्ण जी थे। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चार्ल्ड वुड डिस्पैच कब आया था? तो चार्ल्ड वुड डिस्पैच की बात करें तो 1854 ईस्वी में
4 डिस्पैच आया था। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था इसमें बताया गया कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए वो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए, जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। इसके अंतर्गत कई विश्वविद्यालयों का स्थापना की गई, जैसे लंदन विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय। कई विभागों का भी गठन हुआ, जैसे शिक्षा विभाग का भी गठन किया गया। अब महिला शिक्षा को भी इसके अंतर्गत प्रोत्साहन दिया गया। तो सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, याद रखिएगा और एग्ज़ाम्स में अच्छे से पेपर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।